Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, I hope all of you will be fine by the grace of Almighty Allah. Friends, today I am going to discuss about the present perfect continuous. How does the present perfect continuous work? Basically, present perfect continuous shows an action that has been started in the past and that work is still going on, है ना. यानी ये है कि कोई काम माजी में शुरू हुआ और वो काम अभी तक जारी है, चल रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है. मिसाल के तौर पे जैसे मैं ये कहूँ कि मैं 2 दिनों से सबक याद कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन लर्निंग लेसन फॉर 2 days. तो अब यहाँ पर ये हो गया कि 2 दिन से सबक. यहाँ पर जो मोस्ट कन्फ्यूजिंग जो चीज़ है हमारे लर्नर के लिए, ख़ास तौर से जो लोग इंग्लिश सीख रहे हैं उनके लिए, कि फोर का इस्तेमाल कहाँ करना है और सिंस का इस्तेमाल कहाँ करना है. अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं चूँकि दोनों के जो माने आते हैं वो से के माने में आते हैं. फोर का माना भी से होता है और सिंस का माना भी से होता है. तो अब आया कि सिंस का इस्तेमाल कहाँ करना है, फोर का इस्तेमाल कहाँ करना है. इससे जो इंग्लिश सीखने वाले हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आइए मैं आज आपका कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ और मुकम्मल वीडियो आप देखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. आपके लिए मैं लाता रहूँगा इसी तरह के बेहतरीन वीडियो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो. नाज़रीन इकराम, सिंस और फोर दरअसल क्या है, सिंस का जो इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है. पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये हो गया किसी भी वक्त के आगाज़ को, यानी आगाज़ वक्त को बताना है. और पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम जो है वो बताना है, इसको मुद्दत को बताना है, तो उसके लिए फोर का इस्तेमाल होता है. ये जहन में रहे. जब ये 2 चीज़ आपके जहन में रहेगी तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे. चलिए मिसालों से हम समझ लेते हैं. जैसे मैं अगर कहूँ मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर ये मुद्दत है ना. तो आप क्या बनाएंगे, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days. आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days. तो यहाँ पर जो है फोर का इस्तेमाल होगा, इसलिए कि आप ये मुद्दत बता रहे हैं 2 दिन. लेकिन अगर यहीं पर आप कहें कि मैं इतवार से पढ़ रहा हूँ, है ना, इतवार से पढ़ रहा हूँ, तो आप बनाएंगे आई हैव बीन रीडिंग सिंस संडे. आई हैव बीन रीडिंग सिंस संडे. सिंस का इस्तेमाल इसलिए यहाँ पर किया कि ये जो है आगाज़ वक्त बता रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है. ऐसे ही नाज़रीन इकराम, जैसे अगर आप ये कहें कि मैं 1 महीने से पढ़ रहा हूँ, तो बोलेंगे आई हैव बीन रीडिंग फॉर 1 month. लेकिन अगर यहीं पर आप ये कहें कि मैं जनवरी से पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस जनवरी. आई हैव बीन रीडिंग सिंस जनवरी. तो यहाँ पर क्या है कि आप सिंस का इस्तेमाल किया चूँकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है. ऐसे ही नाज़रीन इकराम, अगर आप ये कहें कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो बोलेंगे आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours. लेकिन अगर यहीं पर आप ये कहें कि मैं 1 बजे से पढ़ रहा हूँ या 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे कि आई हैव बीन रीडिंग सिंस 1 o'clock, सिंस 2 o'clock. यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल इसलिए हुआ कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, और पीछे वाले में कि 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे से, तो वो मुद्दत बता रहा है, इसलिए वहाँ पर फोर का इस्तेमाल हुआ है. ऐसे ही जैसे आप ये कहें कि मैं 2 सालों से दिल्ली में रह रहा हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years. लेकिन वहीं पर अगर आप ये कहें कि मैं 2015 से या 2010 से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010, है ना. नाज़रीन इकराम, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा. हाँ, यहीं पर आप ये भी जहन नशी कर लें कि अगर मॉर्निंग का लफ्ज़ यूज़ करना है तो इवनिंग का यूज़ करना है ना, या नून का यूज़ करना है या आफ्टरनून का यूज़ करना है, तो सब में सिंस का इस्तेमाल करेंगे. जैसे कि आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन रीडिंग सिंस इवनिंग. आई होप यू हैव गॉट इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.